नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको तुलसी विवाह से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तुलसी विवाह का यह पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का विवाह कराकर मनाया जाता है। इस पर्व के माध्यम से हम दाम्पत्य जीवन में सौहार्द और समृद्धि की कामना करते हैं। इस वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह की कथा, इसके महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। बृहद धर्म पुराण में तुलसी विवाह का उल्लेख है, जहां तुलसी जी के अवतरण और उनके विवाह का महत्व बताया गया है। तुलसी विवाह की कथा अत्यंत प्राचीन है और कई धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। कहा जाता है कि तुलसी, जो पहले एक युवती थी, का नाम वृंदा था। वह एक असुर राजा जलंधर की पत्नी थी, जिन्होंने भगवान शिव और विष्णु के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। वृंदा का पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली था कि जलंधर को किसी भी देवता का भय नहीं था। भगवान विष्णु ने जलंधर का अंत करने के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया। जब वृंदा को इसका पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में बदल गए। भगवान विष्णु ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और वृंदा को तुलसी के रूप में पुनर्जीवित किया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह का वचन दिया। इसी मान्यता के आधार पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। अब हम आपको तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे। अगर आप भी इस शुभ अवसर पर तुलसी माता का विवाह संपन्न कराना चाहते हैं, तो इन सरल विधि से आप तुलसी विवाह को धूमधाम और श्रद्धा से मना सकते हैं। तुलसी माता का श्रृंगार। सबसे पहले तुलसी माता के पौधे को गेरू से लीपकर अच्छे से सजाएं। पौधे के चारों ओर रंग बिरंगे फूलों और पत्तों से सजावट करें। तुलसी माता को एक लाल रंग की चुन्नी पहनाएं, जो ओढ़नी के रूप में तुलसी के ऊपर डाली जाती है। मंडप तैयार करें। गमले के चारों ओर गन्ने को खड़ा करके विवाह का मंडप तैयार करें। फिर तुलसी माता को सुंदर साड़ी से लपेट दें और उन पर श्रृंगार की वस्तुएं जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां इत्यादि चढ़ाएं। शालिग्राम, भगवान का पूजन। भगवान शालिग्राम का स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। चंदन का तिलक लगाकर शालिग्राम को तुलसी के पौधे के पास स्थापित करें और जनेऊ अर्पित करें। धूप और दीप से पूजन करें। अब तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएं, धूप, दीप और फूल अर्पित करें। इस समय भगवान गणेश की पूजा करके विवाह का विधि पूर्वक शुभारंभ करें। फेरे और अन्य विधान। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान के चारों ओर फेरे लगवाएं, जैसा कि सामान्य विवाह में होता है। विवाह की सारी विधियां पूरी करने के बाद तुलसी माता को दक्षिणा और उपहार स्वरूप कुछ भेंट दें। विदाई और भजन कीर्तन। विवाह के बाद तुलसी माता की विदाई करें, जैसे कि एक दुल्हन की विदाई होती है। विवाह के गीत गाएं, भजन कीर्तन करें और प्रसाद वितरण करें। तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर को शाम के समय 5:29 से लेकर 7:53 तक किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश आप इस दिन विवाह नहीं कर पाते हैं, तो 15 नवंबर तक देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा के बीच किसी भी शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह से मिलने वाले लाभ और आशीर्वाद अद्वितीय हैं। यह न केवल वैवाहिक जीवन में मधुरता लाता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तुलसी विवाह करने से
भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, जो जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने में सहायक होता है। जो लोग निसंतान हैं, उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। तो यह थी तुलसी विवाह से जुड़ी विस्तृत जानकारी। इस शुभ दिन पर तुलसी विवाह का आयोजन करके आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन कर सकते हैं। यह पर्व हमें कन्यादान का पुण्य दिलाता है और भगवान विष्णु की कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और जानकारी और आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस पूजा से जुड़ी कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर हम तुलसी विवाह और अन्य धार्मिक विधियों से जुड़े कई रोचक वीडियो लाते रहते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।